मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न कुमार। अभी हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में और आज मैं एक देहाती किसान के रूप में आया हूँ और अपने गांव क्षेत्र में हम मौजूद थे और आज मौका मिला एक अंतिम संस्कार में शामिल होने का। जी हाँ, वो शाश्वत सत्य जिसको सबको झेलना है, सबको देखना है और कभी ना कभी आप लोगों पे ये दुख ज़रूर आया होगा। तो हम यहाँ आए हुए थे, हमारी नज़र यहाँ पे पड़ी और हमने सोचा कि आप लोगों को भी इससे रूबरू कराते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए हैं तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि दुनिया की अंतिम सच्चाई यही है। फ़िलहाल इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये गोरखपुर ज़िले का राप्ती नदी है। यहाँ से राप्ती नदी बहती है और हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जो राप्ती नदी है यहाँ पे एक जगह है और यहाँ पे ऐसे तमाम तरीके के जो तटबंध हैं वो बनाए गए हैं और ऐसे तटबंध पे मुक्ति धाम के केंद्र भी बनाए गए हैं, जहाँ लोगों के परिजनों के शव को लाया जाता है और यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जो जगह है वही मुक्ति धाम है और लाशें जो हैं वहाँ पे जलाई जा रही हैं। सरकार बजट पेश करती है और इसी तरीके की जो मुक्ति धाम है उसका निर्माण अलग अलग जगहों पे किया जाता है। मतलब जितने भी तटबंध हैं उनके किनारे, बस्तियों के किनारे अलग अलग जगहों पे मुक्ति धामों के इस तरीके के चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि लोग यहाँ पे आएँ और अपने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करें। ये दुनिया जानती है कि हर किसी को इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन सवाल ये कि अगर हर साल सरकार बजट पेश करती है तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत ऐसा क्यों होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये मुक्ति धाम जो बनाया गया है वो यहाँ पे किस तरीके से है और इसकी जो यहाँ पे ऊपर छत भी हुआ करता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे ये छत भी उजड़ चुका है और ये जो दीवारें हैं वो ध्वस्त हो रही हैं। दूसरी बात ये कि हिंदू रीति रिवाज में अगर संस्कार कराए जाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि पानी की आवश्यकता। अगर कोई व्यक्ति ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे ला के किसी लाश को रख के यहाँ पे जलाने की कोशिश करे तो यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो अंतिम रूप से जब इसका राख बचेगा तो या तो उड़ेगा इन्वायरमेंट में या तो उसे कहीं इधर उधर फेंक दिया जाएगा। तो इस वजह से जो लोग हैं वो नदी के किनारे प्रेफर करते हैं लाशों के जलाना। और ये भी सवाल उठाया जाता है कि जब लाशें जलाई जाती हैं तो जो पानी है उसमें जो नदियां हैं वो पोल्यूटेड होती हैं और उसमें जो राख है वो बह जाती है, जिससे नदियों में घुल मिलकर नदियों को गंदा कर रही हैं। लेकिन सवाल ये भी तो उठना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके जो मलबे हैं जब इसी नदियों में उतरती हैं और उसमें जाकर मिल जाते हैं तब कितना पोल्यूटेड होता होगा। 5 फुट 6 फुट या 7 फुट का ये शरीर अगर इस पानी में मिलता है और इस पानी को गंदा कर देता है तो इंडस्ट्रीज़ की कईयों टन की जो मलबे हैं वो उसमें मिलते हैं, जो केमिकल हैं वो पानी में मिलते हैं और वो कितना नुकसानदायक होते होंगे और इन पानियों को कितना पॉल्यूटेड करते होंगे, इन नदियों को कितना पॉल्यूट करते होंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर बताएं। और ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि अगर यहाँ पे अंतिम संस्कार कराए जाएं, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे ऐसे मुक्ति धाम जहाँ की हालत ऐसी ही होगी, इस पर कोई ना बोलने वाला है ना आवाज़ उठाने वाला है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी बातें सुनी जाएंगी और उस पर जवाब ज़रूर दिया जाएगा।